तो सर्वे का एप्लीकेशन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है दिसंबर 26 तक, लेकिन 31 मार्च तक सर्वे के लिए जो स्वघोषित आवेदन देना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खुला रखा है। ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी भी आवेदन कर लिया जा रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लेते हैं। भारत सरकार की योजना है शहरों में सर्वेक्षण, उसमें बिहार में 6 स्थानों पर सैंपल के रूप में जो है उसको टेस्ट के रूप में किया जा रहा है, और उसके बाद ये पूरा होने के बाद भारत सरकार को इस पर निर्णय करना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट है और जमीन सर्वे को लेकर ही बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल मंत्री ने वो सारी बातें बताई हैं जो आपको जाननी चाहिए। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर अगर आप भी चिंतित हैं या आप भी जमीन सर्वे की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वंशावली जमा करने और स्वघोषणा पत्र का आवेदन देने के लिए आखिरी तारीख जो 31 मार्च बताई गई थी, उस तारीख के गुजर जाने के बाद अब क्या होने वाला है, तो आप रुक जाइए, आप सुन लीजिए और आपके लिए बड़ी बात, बड़ी खबर लेकर आए। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और बड़ा बयान किसकी ओर से आया है? बिहार सरकार के मंत्री की ओर से आया है, संजय सरावगी की ओर से आया है। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद भू राजस्व मंत्री बनाए गए बिहार सरकार में और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। ऐलान में यह भी शामिल है कि 31 मार्च तक जो तारीख मुकर्रर की गई थी स्वघोषणा पत्र जमा करने और वंशावली जमा करने की, उस तारीख को भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। और ये बात मंत्री ने खुद कही है। क्या कुछ बता रहे हैं वो आप सुनिए, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सर्वे का एप्लीकेशन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है दिसंबर 26 तक, लेकिन 31 मार्च तक सर्वे के लिए जो स्वघोषित आवेदन देना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खुला रखा है। सभी लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने अपना स्वघोषित आवेदन नहीं दिया है जल्द से जल्द आवेदन दें, क्योंकि दिसंबर 26 में तो ये जिनके पास ज़मीन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके बाप दादा के नाम पर पुराना वाला CS खतियान था, उसके बाद कई लोगों ने ज़मीन खरीदा, बेटा पोता हुआ, लेकिन अब फिर से CS खतियान आपके नाम पर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द लोग स्वघोषित आवेदन करना है, बहुत कोई इसमें कठिनाई भी नहीं है। जल्द से जल्द जो लोग नहीं किए हैं वो लोग स्वघोषित ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी भी आवेदन कर लिया जा रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग जल्द से जल्द अपना पूरा करें। एक बात है कि ये जो आपका बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है वो ग्रामीण इलाकों में हो रहा है जी, शहरी में कब तक शुरू होगा? और शहर में अभी 6 स्थानों पर भारत सरकार की योजना है। पूरे देश में 106 स्थानों पर सैंपल के तौर पर जो है, उसमें बिहार में 6 स्थानों पर सैंपल के तौर पर भारत सरकार जो है उसको करवा रही है। फिर उसके बाद जो है फिर भारत सरकार निर्णय करेगी। ये भारत सरकार की योजना है शहरों में सर्वेक्षण की, उसमें बिहार में 6 स्थानों पर सैंपल के रूप में जो है उसको टेस्ट के रूप में किया जा रहा है, और उसके बाद ये पूरा होने के बाद फिर भारत सरकार को इस पर निर्णय करना है। मंत्री जी अभी कुछ तो जैसा कि आपने सुना है, संजय सरावगी बोल रहे थे, ईद के मौके पर दरभंगा पहुंचे थे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने यहां पर घोषणा की है, जमीन सर्वे का समय 31 मार्च के बाद भी कुछ दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। लोग इस अवधि में भी स्वघोषणा ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। मंत्री ने आम लोगों से जमीन के सभी कागजात जमा करने की अपील की है। अब लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन की कागजात जमा कर सकते हैं, बाकी पेपर बाद में भी जमा किया जा सकता है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने खुद इस बात की पुष्टि की है और आपने बयानों में सुना भी होगा। लोगों से उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द अपने जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा दें। ये भी कहा कि जिनके पास कम कागजात हैं वो उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मंत्री संजय सरावगी ने यह नहीं बताया कि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन जिन जिलों का सर्वे किसी कारण से नहीं हो पाया है वो पोर्टल के खुले रहने का लाभ उठा सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने सर्वे का काम नहीं कराया है, अब 31 मार्च की समय सीमा को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जा सकता है। ये काम आप करा लीजिए। और बिहार में जमीन सर्वे की चर्चा इसलिए अब तेज हो गई है क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से काम तेज कर दिया है। बीच बीच में रुक रुक कर चलने वाला ये बिहार में जमीन सर्वे जो है अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। यही कारण है कि राजस्व विभाग की ओर से रोज रोज नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, रोज रोज मैसेजेस सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि क्या कुछ आपको करना है। लेकिन जो वंशावली जमा करने की तारीख
तारीख मुकर्रर की गई थी, स्वघोषणा पत्र के लिए आवेदन देने की जो तारीख मुकर्रर की गई थी, 31 मार्च तक की जो तारीख थी, उस तारीख को एक्सटेंड किया गया है। जमीन सर्वे के काम को आगे बढ़ाया गया है। मतलब जब तक आप ये अपना काम नहीं कर लेते हैं तब तक जमीन का सर्वे चालू नहीं होगा। ये लगभग तय मान करके चलिए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि जिस जमीन सर्वे को हम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए करवा रहे हैं वो लोगों की परेशानियों का कारण बन जाए। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जमीन सर्वे जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने और लोग ऐसा कहना शुरू कर दें कि जमीन सर्वे के नाम पर सरकार लोगों को परेशान कर रही है। सरकार की ये मंशा बिल्कुल नहीं है और यही कारण है कि बार बार लोगों को मौके दिए जा रहे हैं, बार बार लोगों को एक समय दिया जा रहा है, समय सीमा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, जल्द से जल्द हो सके तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए, आप अपने तमाम दस्तावेजों को जुटा लीजिए, जो गाइडलाइन आपको जारी किया गया है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, उनको पूरा कर लीजिए। रही बात वंशावली की और स्वघोषणा पत्र की, तो 31 मार्च तक की जो तारीख मुकर्रर की गई थी उस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसे लेकर जो परेशानियां थी, पहले जो परेशानी थी ऑनलाइन ऑफलाइन का जो चक्कर था, उस परेशानी को भी सरकार ने दूर की और दोनों ही व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मतलब आप कार्यालय में जाकर भी अपना काम करा सकते हैं और किसी साइबर कैफे में या फिर घर बैठे भी सिस्टम से अपना काम करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम हो सके और जमीन सर्वे के पीछे सरकार की जो मंशा है, विवादों को खत्म करना, विवादों को सुलझाना और कई केसेस को एक बार में नेस्तनाबूद करने का जो मामला है, जो सोच है सरकार की, उस सोच की उस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। और हमारे कहने का आशय यह है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जो आपकी तमाम टेंशन थी, 31 मार्च जो तारीख आपके दिमाग में चल रहा था, उस तारीख की चिंता आप छोड़ दीजिए। 31 मार्च वैसे भी बीत चुका है और अब आप अप्रैल में चल रहे हैं। अप्रैल के दिन आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि 31 मार्च तक अगर आपने अपनी वंशावली नहीं बनवाई है, आपने स्वघोषणा पत्र दायर नहीं किया है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है, समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसका ऐलान खुद भूमि और राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने किया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। तो सर्वे का एप्लीकेशन, सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है दिसंबर 26 तक, लेकिन 31 मार्च तक सर्वे के लिए जो स्वघोषित आवेदन देना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खुला रखा है। ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी भी आवेदन कर लिया जा रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लेते हैं। ये भारत सरकार की योजना है शहरों में सर्वेक्षण, उसमें बिहार में 6 स्थानों पर सैंपल के रूप में जो है उसको टेस्ट के रूप में किया जा रहा है और उसके बाद ये पूरा होने के बाद में भारत सरकार को इस पर निर्णय कर